कंटिन्यू कर रहे हैं इंट्रैक्शन, ठीक है। हम एमेंजलिज्म जो है इट इज़ नॉट इन द बुक, ठीक है। सो विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द कमेंजलिज्म, ठीक है, विच इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इंट्रैक्शन। सो इससे पहले वीडियो में हमने ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव इंट्रैक्शन एंड द वेरी फर्स्ट इन द पॉजिटिव इंट्रैक्शन इज कमेंजलिज्म, ठीक है. सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. सो कमेंजलिज्म, एज वी नो, कमेंजलिज्म में क्या होता है, वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बेनिफिट मिलता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना ही बेनिफिट होता है ना ही हार्म, करेक्ट. सो द एग्जाम्पल्स आर सकरफिश एंड द शार्क. तो जो शार्क है, ठीक है, द ह्यूज शार्क इज देयर. तो द सकरफिश, ठीक है, यूज टू स्टिक टू द लार्ज फिशेज, ह्यूज फिशेज, स्पेशली जो शार्क है, ठीक है, उनसे जो सकरफिश है, दे यूज टू गेट अटैच, ठीक है. तो ये जो है, और आपने पढ़ा है सकरफिश का जो माउथ है इट्स काइंड ऑफ व्हाट, लाइक ऐसे, लाइक सर्कुलर टाइप होता है एंड दे हैव दिस नुकीले जो है दांत होते हैं, जस्ट टू सक द ब्लड. स्क्रेपिंग, दे यूज टू स्क्रेप द स्केल्स, ठीक है, जो भी स्क्रेप करना होता है दे यूज टू स्क्रेप एंड देन दे यूज टू सक द ब्लड फ्रॉम द बिग फिशेस, ठीक है. बट दे यूज टू स्टिक ऑन टू द शार्क with the help of their suckers. Why? क्योंकि जैसे ही शार्क जो है, ठीक है, जैसे फीड करती है किसी भी लाइक फूड पे, तो जो भी वो लेफ्ट ओवर होता है, वो लेफ्ट ओवर कौन किसको जाता है, इन फिशेस को, ठीक है. तो जो सकर फिश होती हैं दे यूज टू स्टिक ऑन टू द सर्फेस ऑफ द शार्क, ठीक है, सो दैट वॉट एवर जो लेफ्ट ओवर फूड होता है फ्रॉम द शार्क they used to feed on them, ठीक है, suckerfish used to feed on them. Then there is the orchids and the big trees. So जितने भी epiphytes होते हैं, जैसे कि moss हो गया, fern हो गया, and then obviously orchids में, ठीक है. So ये they used to grow, ठीक है, all the epiphytes used to grow on the big huge large trees, ठीक है, mango trees जैसे. Why? इससे बिग ट्रीज को तो कोई नुकसान नहीं है, बट यहाँ पे जो एपिफाइट्स है उनको बेनिफिट ये होता है कि दे यूज टू गेट व्हाट, दे यूज टू गेट द लाइक, उनको थोड़ी हाइट मिलती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर सनलाइट उनको मिल पाती है, प्रॉपरली सिंथेसाइज कर पाते हैं. देन देयर इज अ कैटल इग्रेट एंड देन कैटल. सी, कैटल इग्रेट इज अ बर्ड एंड कैटल तो यू नो, ठीक है. सो कैटल इग्रेट इज अ बर्ड विच यूज टू ऑलवेज सिट ऑन द बैक ऑफ द कैटल. तो कैटल जैसे ग्रेज करते हैं ना, तो वेन एवर दे यूज टू ग्रेज, दे यूज टू लाइक पूरा प्यूक कर देते इंसेक्ट्स को वाइल ग्रेजिंग, ठीक है. अब प्यूक मतलब वैसा प्यूक मत समझना, लाइक दे यूज टू लाइक फ्लैश आउट द इंसेक्ट्स, वी कैन से. तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स लाइक द ग्रासेस हैव टू मेनी इंसेक्ट्स ना, जो कि ये जो इग्रेट्स हैं, जो कि बर्ड्स हैं, कैटल इग्रेट्स, वो देख नहीं पाती हैं, ठीक है. तो वेन एवर द कैटल्स यूज टू लाइक दे यूज टू ग्रेज द ग्रास, दे यूज टू फ्लैश आउट, ठीक है, फ्लैश आउट द इंसेक्ट्स. और जैसे ही वो फ्लैश आउट करते हैं इंसेक्ट्स, द इग्रेट्स यूज टू कैच दोज इंसेक्ट्स, ठीक है, इग्रेट्स, दैट इज कैटल इग्रेट्स. तो कैटल इग्रेट्स विच इज अ बर्ड, वो हमेशा कैटल्स के साथ साथ ही रहते हैं, ठीक है. देन देयर इज अ क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन. पता है एग्जाम्पल आपको, अगर आपने नीमो देखी है तो, करेक्ट. सो जो क्लाउन फिशेस होती हैं, ठीक है, दे यूज टू हाइड, ठीक है, वो अपना घर बना लेते हैं, दे यूज टू हाइड ऑन द सी एनिमल्स बिकॉज सी एनिमल्स हैव द टेंटेकल्स, ठीक है. तो जिससे जो ये क्लाउन फिशेस होती हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी ऐसे डरपोक टाइप की फिशेस होती हैं, ठीक है. तो उनको क्या मिलता है, एक तरह का प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ द सी एनिमल्स, बिकॉज दे हैव द टेंटेकल्स, ठीक है. सो क्लाउन फिशेस यूज टू बिल्ड देयर हाउस, ठीक है. बिल्ड देयर हाउस मतलब ये नहीं कि अभी सीमेंट और पत्थर लेके बिल्डिंग द हाउस, नो. जो भी उनका जो अपर पार्ट होता है वहां पे दे यूज टू लिव, ठीक है, एंड दे यूज टू हाइड देमसेल्व्स. द नेक्स्ट वन इज, सो द नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है. एंड एज यू नो, म्यूचुअलिज्म में बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड, करेक्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअलिज्म, it can be, अच्छा, mutualism is said to be as a functional association, ठीक है. that means there is not only a physical contact, मतलब कि physically relation में नहीं रहते, एक दूसरे को functionally भी help करते हैं. that is why this is also called as functional association.
When we talk about mutualism, it is divided into two types, that is obligate and facultative. So obligate means the two of the species completely depend on each other. Completely depend on each other. Okay, and they used to what? They used to live in the close physical relation. ठीक है, and that is why it is also said to be a symbiosis. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बोलते हैं. ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बोलते हैं, बिकॉज टू ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज टू व्हाट? कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर, कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, एंड दे लिव इन द क्लोज फिजिकल रिलेशन. ठीक है, दैट इज व्हाई. एग्जाम्पल्स, लाइकेंस. बताइए आपको लाइकेंस में एल्गे प्लस fungi. Then there is a legumes. Legumes में there is a rhizobium bacteria, that is soil bacteria. तो rhizobium bacteria plus what? Leguminous plant. ठीक है, जो भी leguminous plant होते हैं उनके साथ ही रहते हैं. ठीक है. Then there is a mycorrhiza. ठीक है, तो ये जो mycorrhiza है, ठीक है, that is fungus. ठीक है, so these fungus used to lives in close relationship with the higher plants, जैसे कि pinus. Correct. Then there is a colintrates and the algas. ठीक है, colintrates and algas में there is an example of chlorella. Lives in the gastrodermal cells of hydra. ठीक है, so here the ये जो hydra है, these used to provide the shelter to the chlorella and as well as the CO2, and on the other hand chlorella used to obviously alga है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? basically it will photosynthesize, correct, and provides the O2 and the food to the hydra. So यहाँ पे क्या है? जो दो species हैं, ठीक है, वो totally dependent है on each other. There is another type of mutualism which is called as facultative, and facultative में जो दो species है can survive without each other. Can survive without each other. That means there is no physiological relationship, we can say. ठीक है, there is no physiological relationship. ठीक है, and such mutualism is also called as proto cooperation. ठीक है, एक दूसरे को बस cooperate करते हैं. किस तरह से? Let's see. The example is hermit crabs and sea anemone. ठीक है, so basically जो sea anemone होते हैं, ठीक है, we know sea anemones belong to the colintratus. ठीक है, they used to colintratus में hydras आते हैं obviously, तो that means they are what? They are like sedentary. ठीक है, they used to stick to the surface. Correct, they are not movable. So basically जो sea anemones होते हैं, they used to what? They used to stick onto the hermit crab. ठीक है, on the surface, like upward of the, like जो upward surface होता है वो hermit crab के उस पे वो stick हो जाते हैं. तो हर्माइट क्रैब क्या करता है? हर्माइट क्रैब को प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ द सी एनिमोन, बिकॉज द सी एनिमोन ऑब्वियसली हैव द टेंटेकल्स. ठीक है, तो जो भी हर्माइट क्रैब है विच बिलोंग्स टू द ऑर्थोपोडास, उनको प्रोटेक्शन मिलती है. एंड देन देयर इज अ सी एनिमोन. तो सी एनिमोन को क्या मिलता है? बिकॉज ऑफ द हर्माइट क्रैब, सी एनिमोन्स कैन मूव थ्रू आउट टू लुक फॉर द फूड. तो although they can survive, ठीक है, without each other, but क्या है? एक दूसरे के साथ इस तरह से रहने से उनको क्या होता है? हेल्प मिलती है. That's it. ठीक है, तो एक तरह का कोऑपरेटिव नेचर होता है दोनों का, कि वो तो समझ ही आ रहा है कोऑपरेटिव नेचर. ठीक है, बट हाँ, दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर. ठीक है, देयर इज नो नेसेसिटीज, बट इफ सच थिंग हैपन तो दोनों ही क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं. So as you can see, there is one more topic remaining, that is co-evolution in mutualism. So basically इस
को इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो प्लांट है उसका जो बेसिक नीड है वो क्या है, दैट इज़ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन हो। एंड पॉलिनेशन किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एनिमल्स और विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स एंड द इंसेक्ट्स। बेसिकली जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ऑब्वियसली, एंड देन फिर प्रोजेनीज बढ़ेंगी नहीं। तो ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की वजह से एनिमल्स का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि इन रिटर्न एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, या जो पॉलिनेटर्स हैं उनको क्या मिल रहा है, जो लिविंग पॉलिनेटर्स हैं उनको मिल रहा है द नेक्टर्स एंड वॉट एवर जो जूसी सिक्रीशन होता है फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। सो बेसिकली दे यूज टू फीड ऑन द नेक्टर्स विच दे गेट फ्रॉम द फ्लावर। तो ये क्या कर रहे हैं ना, जो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ये पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए दे अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल चेंज। इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑफायरस। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स में हमने ऑफायरस का एग्जांपल पढ़ा था। तो जो ऑफायरस का जो फ्लावर है, ठीक है, वो रिजेंबल करता है फीमेल वास्प से, जिससे कि जो मेल वास्प है वो अट्रैक्ट होता है और क्या करता है, पॉलिनेट करता है, सूडो कॉपुलेशन होता है बेसिकली, और हेल्प करता है पॉलिनेशन में। तो ये जो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द को इवोल्यूशन इन म्यूचुअलिज्म, जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करते हैं टू फेवर द पॉलिनेशन। So here we complete our chapter, the last part of the chapter, that is interaction. Hope आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपकी क्वेरीज, ठीक है, मुझ तक पहुंच जाएंगी एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम। सो यस, सो हियर आई completed my chapter, and just go through the chapter, read from the textbook, and let me know if you have some queries or not. So yeah, till then, bye bye and take care.